नमस्कार। वेलकम माय चैनल। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आशा है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज मैं आपके सामने एक नया शीर्षक लेकर आई हूँ, जिसका अर्थ है योग। योग के बारे में कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि योग का सही मायने क्या होता है, योग कैसे किया जाता है, योग के क्या क्या प्रकार हैं। तो चलिए चलते हैं, हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। और अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो आप सब कमेंट में बताइएगा, मुझे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। योग का इतिहास काफी गहरा है। इसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से इसका विवरण वेदों और उपनिषदों में मिलता है। फिर 200 ईसा पूर्व पतंजलि ने अपने योग सूत्र लिखे, जिसमें 8 अंगों वाले योग का विस्तृत ढांचा बताया गया है। इसके अलग अलग परंपराओं ने, जैसे भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, इसे और भी विकसित किया गया है। आज योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली और आध्यात्मिक पथ भी है, जो शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। योग केवल शरीर को मोड़ने तोड़ने का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने और जागरूक बनाने की एक संपूर्ण विधि है। अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ना। योग का मतलब यही है कि अपने मन और शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ना। इतिहास में योग को व्यवस्थित रूप से समझाने का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है, जिन्होंने योग सूत्र में इसका स्पष्ट ढांचा बताया। योग के मुख्य पहलू क्या क्या हैं? योग में आसन होते हैं जो शरीर को मजबूत, लचीला और स्वस्थ बनाते हैं। योग में मानसिक भी आता है। योग जैसे शारीरिक, मानसिक ऐसे आता है। तो योग में जो है मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो प्राणायाम से और ध्यान से मन शांत और स्थिर होता है। योग में मानसिक तौर पे जो प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलती है और मन शांत होता है, स्थिर होता है। आध्यात्मिक योग का अंतिम उद्देश्य अपने असली स्वरूप को जानना और आंतरिक शांति पाना है। आध्यात्मिक योग का क्या उद्देश्य है? अंतिम उद्देश्य यही है कि अपने असली स्वरूप को जानना और आंतरिक शांति पाना है। पतंजलि योग के अनुसार योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कुछ लोग इसे फिटनेस के लिए, कुछ लोग मानसिक शांति के लिए, तो कुछ लोग आत्मज्ञान के लिए करते हैं। एक लाइन में कहा जाए तो योग को शारीरिक, मन, आत्मा और शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। अगर एक लाइन में दृष्टि से कहा जाए कि योग क्या है, तो शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। आज बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे, प्रणाम आप सबको। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, नमस्कार।